एक मिनट. In last class, we started the new chapter, managing marketing channel and physical distribution. Managing marketing channel and physical distribution. Distribution, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो कि मैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बिस्किट्स बना रही हूँ, ठीक है, कुकीज बना रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, और मैं वो कुकीज को बना रही हूँ, क्वालिटी बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट को के बारे में मैंने बहुत रिसर्च किया, बट उसको अगर मैं मार्केट में अवेलेबल नहीं करवाऊंगी कंज्यूमर को, तो क्या लगता है कि क्या मेरे प्रोडक्ट का बनाने का कोई सिग्निफिकेंस या कोई बेसिकली कोई बेनिफिट है इफ आई एम नॉट एबल टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट? तो डिस्ट्रीब्यूशन का अपने आप में एक बहुत बड़ा क्या बोल सकते हैं बेनिफिट है, और विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन वी कैन नॉट make the consumers happy, we cannot satisfy them, they cannot able to access the product. अगर हम मार्केट में प्रोडक्ट को अवेलेबल ही नहीं कराएंगे तो वो परचेज कैसे करेंगे? तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यही होता है कि आप प्रोडक्ट को मार्केट में अवेलेबल करवाएं, लेकिन उसको अवेलेबल कैसे करवाना है, मतलब हाउ वी कैन how we can available the product, how we can distribute the product. तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि कितने तरीके की स्ट्रैटेजी यूज होता है, क्या लेवल यूज होता है जब हम प्रोडक्ट को बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जब प्रोडक्ट को हम कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं. हमारा प्रोडक्ट बनाने का मेन एम या गोल क्या है? हमें प्रोडक्ट को कंज्यूमर को सेल करना है, यही हमारा लास्ट यूजर जो एंड यूजर है वो कंज्यूमर ही है. बट वहां तक पहुंचाने के लिए बेसिकली कौन कौन से तरीकों को यूज करती है कंपनी, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, और कौन कौन से सपोर्टिंग एलिमेंट्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन को सपोर्ट करते हैं, जैसे आपका ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, ये जो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये जो सारी चीजें हैं वो हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ेंगे. तो शुरू करते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है? तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बेसिकली एक ऐसा चैनल है थ्रू विच वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द एंड यूजर, और एंड यूजर आपका कौन है यहाँ पर? कंज्यूमर, टू द एंड यूजर. एक मिनट. द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज अ चैनल where the goods and services are basically distributed from the manufacturer to the end user. तो इसके लिए इसको हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. अब अगर हम चैनल की बात करें, देखिए यहाँ पर एक थ्योरेटिकल टर्म है, क्योंकि आप लोगों ने लास्ट क्लास अटेंड नहीं किया है, तो यहाँ पर एक वो है आपके, यहाँ पर हम लोग 3 लेवल तक पढ़ेंगे. सबसे पहले आता है 0 लेवल चैनल, फिर आता है 1 लेवल चैनल, फिर आता है 2 लेवल चैनल, एंड आता है 3 लेवल चैनल. लेकिन ये जो मैं चैनल्स की बात कर रही हूँ, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंज्यूमर प्रोडक्ट चैनल, यानी कि जो हम एफएमसीजी प्रोडक्ट और कंज्यूमर बेस्ड प्रोडक्ट जब हम डील करते हैं, उस केस में बेसिकली वैसे कंज्यूमर जो एंड यूजर्स हैं, या जैसे मैं हूँ, आप हैं, जो हम जो कंज्यूमर्स हैं, इनके लिए एक अलग चैनल का लेवल है. लेवल ऑफ चैनल्स आर डिफरेंट. एंड इंडस्ट्रियल एरियाज, इंडस्ट्रियल कंपनीज या इंडस्ट्रीज के लिए अलग है, तो उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले कंज्यूमर प्रोडक्ट चैनल की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो मैंने बताया आपको 3 लेवल तक होता है. एक्चुअल में 4 लेवल है: 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल एंड 3 लेवल. अगर हम 0 लेवल की बात करें, तो यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर है वो कंज्यूमर तक प्रोडक्ट डायरेक्ट पहुंचाता है, यानी यहाँ पर कोई इंटरमीडियरीज को यूज नहीं करता है. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 0 लेवल चैनल? व्हेन देयर इज नो इंटरमीडियरीज आर प्रेजेंट बिटवीन मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर्स, यानी मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर के बीच में कोई भी अगर बेसिकली आपका इंटरमीडियरीज प्रेजेंट नहीं है, तो इसको हम कहते हैं 0 लेवल चैनल. अब 0 लेवल चैनल जो है, इसमें एक चीज और मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी कि 0 लेवल चैनल, जैसे कि अभी आप देखते होंगे Amazon वगैरह जो है, दैट इज द ई कॉमर्स. तो ई कॉमर्स में अभी जो Amazon बेसिक्स के नाम पे Amazon ने कंपनी शुरू किया है, अब वो अपनी कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली क्या करती है? कंज्यूमर तक प्रोवाइड करती है. तो यहाँ पर विदाउट इंटरमीडियरी अगर कोई आपके मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचाता है, तो इसको हम कहते हैं 0 लेवल चैनल. अब 0 लेवल चैनल का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? ऐसे केस में आप कंज्यूमर तक प्रोडक्ट जो है वो लो कॉस्ट में पहुंचाइएगा, क्योंकि जितने इंटरमीडियरीज बीच में आएंगे उतने लोगों को कमीशन देना पड़ेगा, उतने लोगों में ये बेसिकली रेवेन्यू को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. बट जब मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट कंज्यूमर तक प्रोडक्ट सेल करता है, तो ऐसे केस में एक तो डायरेक्ट फोकस भी होगा मैन्युफैक्चरर का कंज्यूमर तक, और सेकेंड चीज कि बेसिकली लो कॉस्ट में वो कंज्यूमर को प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा.
ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है मैन्युफैक्चरर, रिटेलर एंड कंज्यूमर, इसको हम कहते हैं वन लेवल चैनल। रिटेलर्स यहाँ पर देखिए, रिटेलर कौन होते हैं, जो एंड यूजर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि जैसे अगर हम अपने घर के आसपास के शॉप में जाते हैं, रिटेल शॉप में जाते हैं, मान लो सॉल्ट खरीदने या फिर शुगर खरीदने, अगर हम आसपास के शॉप में जा रहे हैं तो उनको हम रिटेलर कहते हैं, जो कंज्यूमर को प्रोडक्ट फाइनली प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रिटेलर का मतलब छोटे मोटे रिटेलर की बात नहीं हो रही है, वैसे रिटेलर जैसे बिग बाजार हो गए, जो बड़े बड़े रिटेलर्स क्या करते हैं कि वो मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं, मतलब कि रिटेलर्स आर परचेजिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड आफ्टर दैट दे आर सेलिंग टू द कंज्यूमर। तो यहाँ पर सिर्फ एक इंटरमीडिएट प्रेजेंट होगा, दे आर नोन एज रिटेलर्स। अब यहाँ पे कौन कौन रिटेलर्स हो सकते हैं, जो बड़े रिटेलर्स होते हैं, जैसे आपके वी मार्ट हो गया, बिग बाजार हो गया, रिलायंस हो गया, तो लाइक दीज आर द बिग रिटेलर्स हु आर डीलिंग विद द मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली और वो प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं। जो आसपास हमारे घर के आसपास वाले जो शॉप्स और जनरल स्टोर्स और स्टेशनरी स्टोर्स होते हैं, ये छोटे मोटे रिटेलर्स होते हैं, बट जो बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं, ली मार्श हो गया, आपका बिग बाजार हो गया, तो दीज आर बेसिकली दूस डिपार्टमेंटल स्टोर्स और रिटेलर स्टोर्स, ऐसे रिटेल होते हैं जो बस डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट परचेज करते हैं। तो इसको हम कहते हैं आपका वन लेवल चैनल। आपका तीसरा जो है जिसको हम कहते हैं टू लेवल चैनल। अब इस टू लेवल चैनल में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक इंटरमीडियरी और इंक्रीज हो गया, और वो कौन है, होलसेलर। यानी मैन्युफैक्चरर जो है, जो मैन्युफैक्चरर है वो प्रोडक्ट को पहले होलसेलर को सेल करेगा, फिर होलसेलर से वो प्रोडक्ट कहाँ पहुंचेगा, रिटेलर के पास, और रिटेलर से वो प्रोडक्ट कहाँ पहुंचेगा, कंज्यूमर के पास। तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट कि मैन्युफैक्चरर जो है वो रिटेलर को डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं प्रोवाइड करेगा। बट ये होलसेलर होते कौन है, होलसेलर वैसे बेसिकली होलसेलर वैसे आपके डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जो बल्क में प्रोडक्ट खरीदते हैं, यानी कि वो एक साथ बल्क में क्या खरीद लेंगे, आपके प्रोडक्ट्स को परचेज कर लेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए एक बहुत बड़ा होलसेलर है, मान लो वॉलमार्ट है, उसने बहुत सारा प्रोडक्ट एक साथ होलसेल में खरीद, मतलब होलसेलर जो है वो होलसेलर है, उसने मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट खरीद लिया। बल्क का मतलब होता है बहुत ज्यादा बल्क में, मतलब एकदम थोक में वो प्रोडक्ट खरीदेंगे होलसेलर। ठीक है, अब होलसेलर क्या करेगा ना, रिटेलर को अकॉर्डिंग टू डिमांड प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जैसे मेरे घर के पास एक जनरल स्टोर है, तो वो स्टोर जो है वो इतना ही दूर का लोकेलिटी को कवर कर रहा है, इतने ही दूर के कंज्यूमर उसके पोटेंशियल कंज्यूमर है, बस इतने ही दूर के कंज्यूमर तो प्रोडक्ट खरीदेंगे उसके, तो उसको जो डिमांड है बहुत ज्यादा नहीं है किसी भी प्रोडक्ट का। तो रिटेलर जो होता है ना, वो कंज्यूमर के डिमांड के हिसाब से प्रोडक्ट किससे खरीदेगा, होलसेलर से खरीदेगा, ना कि मैन्युफैक्चरर से खरीदेगा। तो होलसेलर क्या होते हैं, वो रिटेलर और मैन्युफैक्चरर के बीच के इंटरमीडियरी हैं। यहाँ पर रिटेलर्स आपके छोटे रिटेलर्स और बड़े रिटेलर्स दोनों ही आ जाएंगे, मतलब छोटे मोटे रिटेलर्स भी क्या करते हैं, प्रोडक्ट को होलसेल से खरीदते हैं, ना कि मैन्युफैक्चरर से। ठीक है, और ये जो इस तरीके का जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है ना, ये ज्यादातर एफएमसीजी की कंपनीज यूज करती है, जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं उनकी कंपनीज यूज करती है, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, फिर आपका आईटीसी, ये सब जो कंपनीज है वो ये सी जो आपका जो यहाँ पर टू लेवल चैनल है, दे आर बेसिकली यूजिंग दिस चैनल। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी क्या क्या चीजें आ गई, कौन कौन इंटरमीडियरीज हो गए, होलसेलर्स एज वेल एज रिटेलर्स। तो यहाँ पर दो इंटरमीडियरीज है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, टू लेवल चैनल। नेक्स्ट वन इज थ्री लेवल चैनल। जब हम थ्री लेवल चैनल की बात करेंगे तो यहाँ पर एक और इंटरमीडियरी एड ऑन होगा, उसको हम कहेंगे एजेंट्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स। ठीक है, एजेंट्स, होलसेलर्स एंड रिटेलर्स। ठीक है, सो नेक्स्ट जब हम आगे बढ़ते हैं तो कंज्यूमर, आई गेस कंज्यूमर प्रोडक्ट चैनल सबको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर जो एजेंट वाला जो थ्री लेवल चैनल है, यहाँ पर आपका एक और इंटरमीडियरी जो है वो एड ऑन हो गया है, उसको कहेंगे हम एजेंट। एजेंट, होलसेलर एंड रिटेलर, पहले होलसेलर रिटेलर थे, अब यहाँ पर एजेंट्स जो हैं वो क्या हो गए हैं, एड ऑन हो गए। तो ये था आपका एजेंट्स, जो क्या करेंगे, वो होलसेलर्स और मैन्युफैक्चरर के बीच में काम करेंगे और वो होलसेलर तक प्रोडक्ट पहुंचाने का काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके होगा, ये होगा मैन्युफैक्चर, ये होगा फोर्थ लेवल, मैन्युफैक्चरर, एजेंट्स, होलसेलर, रिटेलर्स एंड कंज्यूमर्स।
तो ये आपके क्या थे, सारे चैनल डिस्ट्रीब्यूशन थे किसके, कंज्यूमर प्रोडक्ट चैनल, मतलब दीज आर कंज्यूमर प्रोडक्ट चैनल. नाउ वी जस्ट नीड टू मूव टुवर्ड द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट चैनल. जब कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट लेता है तो उसमें जो चैनल यूज होता है दैट इज नोन एज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट चैनल. मैम फोर्थ लेवल चैनल में कौन सा इंक्लूड ऐड तक है? थर्ड में आपका एजेंट्स और एक एड ऑन हो गया, एजेंट्स होलसेलर और रिटेलर. हाँ, वो एजेंट्स, होलसेलर एंड रिटेलर. इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट चैनल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हम इंडस्ट्रीज जो हैं वो अगर प्रोडक्ट के साथ डील करेंगे, या पर जो आपका कंज्यूमर है वो इंडस्ट्रियल बायर है. इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट चैनल, यहाँ पर जो आपके कंज्यूमर्स कौन होंगे, इंडस्ट्रीज. ठीक है, तो यहाँ पर बायर बेसिकली दे आर द इंडस्ट्रियल बायर, यानी कि एंड यूजर नहीं होंगे, ये अपनी इंडस्ट्री के लिए इनको जो प्रोडक्ट परचेज करना होगा ये उसका चैनल है. सबसे पहला जो है यहाँ पर PQRS दिया हुआ है आपका. सबसे पहला अगर हम P पे फोकस करें तो दैट इज मैन्युफैक्चरर टू इंडस्ट्रियल बायर. जैसे वहां इसको जीरो लेवल चैनल था, वहां पर मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर डायरेक्ट प्रोडक्ट पहुंच रहा था, वैसे यहाँ के जो जीरो लेवल चैनल में मैन्युफैक्चरर से इंडस्ट्रियल बायर तक डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या हो रहा है, पहुंच रहा है. ठीक है, ये जो बेसिकली इस टाइप के जो फर्स्ट जो आपका P वाला कंडीशन है, जो आपका P वाला कंडीशन है यानी कि मैन्युफैक्चरर टू इंडस्ट्रियल बायर, जो आपका जीरो लेवल चैनल है, ये इसमें एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि जो IBM कंपनी है वो अपने मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो है वो डायरेक्ट बिजनेस बायर या इंडस्ट्रियल बायर को सेल कर देती है. ठीक है, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट चैनल है, क्योंकि यहाँ पर बायर जो आपके एंड यूजर नहीं है, एंड यूजर आपका यहाँ पर बायर नहीं है, मतलब एंड यूजर जो आपका कंज्यूमर नहीं है, ये एक तरीके के रीसेलर्स हैं या तो इंडस्ट्रीज हैं. यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वगैरह में डील होता है जो ज्यादातर महंगे होते हैं, बड़े होते हैं, और जो सबसे पहला चैनल है उसका एग्जांपल है IBM का मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो डायरेक्टली अपना प्रोडक्ट जो है वो बिजनेस बायर्स को सेल कर देते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे वन लेवल चैनल, जहां पर बीच में कौन आ जाता है, इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर. जो इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो क्या करते हैं कि वो अलग अलग मैन्युफैक्चरर से, उनके पास देखो क्या काम होता है, लेट मी क्लियर इट. जो यहाँ पर जो वन लेवल चैनल है जिसमें बीच में कौन आया है, आपका मैन्युफैक्चरर और इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर, और यहाँ पर है आपका इंडस्ट्रियल बायर. ये जो बीच में मेडिएटर है, इंडस्ट्रियल जो डिस्ट्रीब्यूटर है, ये क्या करेगा, अलग अलग कंपनी से प्रोडक्ट को क्या करेगा, खरीद लेगा. ठीक है, अलग अलग कंपनी से प्रोडक्ट को परचेज करेगा, और जो इंडस्ट्रियल बायर है वो मैन्युफैक्चरर के पास ना जाकर वो सीधे किसके पास जाएगा, इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर के पास. अगर उसे ये प्रोडक्ट खरीदना है तो वो ये खरीदेगा, ये खरीदना है तो ये खरीदेगा, ये खरीदना है तो ये खरीदेगा. तो कुछ जो इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट या प्रोडक्ट्स रखते हैं. ठीक है, और ज्यादातर जो ये प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब ये जो ज्यादातर प्रोडक्ट्स होंगे, थोड़े से जो पहले वाले थे ना, फर्स्ट वाला जो था जिसे मैन्युफैक्चरर इंडस्ट्रियल बायर्स जो जो डायरेक्टली सेल कर रहे थे, उसमें जो कंपनीज होती हैं वो छोटे मोटे स्टैंड स्मॉल हैंड टूल्स वगैरह डील करती हैं. यहाँ पर जो आपका सिचुएशन है कि या तो ये इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग कंपनी से खरीदेगा, या तो ये कोई स्पेशलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है. स्पेशलाइज का मतलब क्या है कि एक ही कंपनी का वो प्रोडक्ट खरीदेगा और उसी कंपनी का प्रोडक्ट के साथ डील करेगा. तो ये जो आपके इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, या तो वो मल्टीपल प्रोडक्ट परचेज करके मैन्युफैक्चरर से खरीदेंगे और इंडस्ट्रियल बायर को सेल करेंगे, या तो ये कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर होंगे जो सिर्फ एक या दो प्रोडक्ट में डील करेंगे, यानी एक या दो प्रोडक्ट जो होगा मैन्युफैक्चरर से खरीद लेंगे. जैसे मान लो कि कोई एक कंपनी है, मान लो SM कंपनी है. अब SM जो कंपनी है वो मैन्युफैक्चरर कर रही है प्रोडक्ट, और एक डिस्ट्रीब्यूटर है, इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर, सिर्फ और सिर्फ SM कंपनी का ही प्रोडक्ट वो लेगा और उसको फिर वो इंडस्ट्रियल बायर तक मतलब सेल करेगा. और एक ऐसे कोई कंपनीज होगा इंडस्ट्रियल एक ऐसे इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर होंगे जो मान लो एंकर हो गया, मान लो कि टाटा TMT हो गया, ये बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट्स होंगे वो खरीद करके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो समझ में आया, दे कैन बी स्पेशलाइज्ड और दे कैन बी लाइक दे कैन परचेज द डिफरेंट प्रोडक्ट फ्रॉम डिफरेंट मैन्युफैक्चरर. तो ये कौन होगा आपका वन लेवल चैनल. नेक्स्ट जो आपका आता है,
एक और भी यहाँ पर वन लेवल चैनल में जो आपका इंटरमीडियरी है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ना इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर को यूज नहीं करेगा, यहाँ पर वो एजेंट को यूज करेगा और इंडस्ट्रियल बायर को प्रोडक्ट सेल करेगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्रियल बायर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर एंड एजेंट। तो इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है ना, वो प्रोडक्ट को खरीद लेता है मैन्युफैक्चरर से और फिर वो सेल करता है किसको, इंडस्ट्रियल बायर को। लेकिन एजेंट क्या करेगा ना, वो क्या करेगा, वो कॉन्टैक्ट बनवाएगा किसके किसके बीच में, मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर के बीच में। मतलब कैसे इंश्योरेंस वाले एजेंट होते हैं जो इंश्योरेंस दिलवाने में हेल्प करते हैं, वैसे ही ये जो होंगे आपके एजेंट, वो क्या करेंगे कि आपके जो इंडस्ट्रियल बायर को और मैन्युफैक्चरर को मिलाने का काम करेंगे। यानी कि अगर प्रोडक्ट खरीदना है तो वो बीच में एज अ टेरेस क्या बोलते हैं, एक सीढ़ी की तरह एक वो काम करेंगे, ठीक है, स्टेयर्स की तरह दे विल वर्क। लाइक एक जगह मैन्युफैक्चरर एक जगह कंज्यूमर है तो उन दोनों को मिलाने का काम करेंगे। अगर इंडस्ट्रियल बायर को कुछ खरीदना है लेवल हुआ ना मैम, हाँ, तो एक वो बीच में एज अ मीडिएटर काम करेंगे, कौन, एजेंट्स। और इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं कि वो सारा का सारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। अब जो इंडस्ट्रियल बायर, उसको मैन्युफैक्चरर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो डायरेक्टली जाता है इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, वहां से प्रोडक्ट खरीद लेता है। तो एजेंट और इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर का डिफरेंस समझ में आ गया दोनों को रवि कुमार एंड हामिद? यस मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे अब हम बढ़ते हैं, जो आपका एस है, दैट इज मैन्युफैक्चरर, एजेंट, इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर एंड इंडस्ट्रियल बायर। अब मैन्युफैक्चरर और इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में एजेंट है, यानी मैन्युफैक्चरर से इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर तक प्रोडक्ट सेल कराने का जो भी पूरा सिनारियो या पूरा जो सिचुएशन होगा, वो एजेंट बीइंग अ मीडिएटर वो काम करेगा। यानी एजेंट क्या करेगा, नए नए इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर को मिलवाएगा किससे, मैन्युफैक्चरर से। अब जो इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर है वो सारा प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट खरीदना है मैन्युफैक्चरर से खरीद लेगा। उसके बाद जो इंडस्ट्रियल बायर है वो डायरेक्टली इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट को परचेज करेगा। तो इसको हम कहेंगे आपका टू लेवल। तो यहाँ पर एक 0 लेवल, 1 लेवल एंड 2 लेवल चैनल है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आता है कि अगर एजेंट होते हैं तो क्या क्या चीजें होती हैं कि जहां एजेंट्स होंगे वहां पर कमीशन जो होता है उनको देना पड़ता है, मीडिएटर की तरह वो काम करते हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर वो जो उसके अलावा जो फोकस होगा लार्ज बायर्स पे, वो बेसिकली मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली नहीं कर पाएगा। तो ये कुछ इसके बेसिकली मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट चैनल के। अब हम आगे बढ़ते हैं कि what are the various factors affecting the selection of marketing channel system, यानी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं मार्केट बेसिकली सिलेक्शन, मार्केटिंग चैनल सिस्टम को सिलेक्ट करने में, ठीक है। और इससे पहले हमें एक इंटेंसिटी ऑफ मार्केट कवरेज को पढ़ना है, जो मैं सोच रही हूँ कि वो मैं पहले करवा देती हूँ। तो इंटेंसिटी ऑफ मार्केट कवरेज की तरफ हम पहले बढ़ेंगे, उसके लोग ऐसे। तो यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ मार्केट कवरेज का मतलब क्या है कि आप मार्केट को कैसे कवर करते हैं, ठीक है। एक है आपका इंटेंसिव, एक है सिलेक्टिव और एक है एक्सक्लूसिव। तो देयर आर 3 सिनेरियो, देयर आर 3 वेज फॉर बेसिकली कवरिंग द होल मार्केट। अब ये इंटेंसिटी मतलब वो कितना स्पीड में, कितना अग्रेसिवली दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोडक्ट, ये उस पे है। तो सबसे पहला आता है इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। When we are talking the intensive distribution, इसमें जो कंपनी है वो क्या करती है, वो हर एक आउटलेट्स में अपने प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाना चाहती है। और ये कौन से प्रोडक्ट होते हैं, ज्यादातर एफएमसीजी प्रोडक्ट्स होते हैं। अच्छा एग्जाम्पल में देखिए, अगर मैं गुड डे बिस्किट खरीदने हम लोग जाएंगे तो आप नोटिस करिएगा कि आपके घर के आसपास वाले शॉप में भी इजिली मिल जाएगा। आप अगर इसको खरीदने के लिए बिग बाजार जाएंगे वहां भी मिल जाएगा। अगर आप इसको खरीदने के लिए दिल्ली चले जाएंगे तो वहां भी मिल जाएगा। यहाँ से अगर आप आरा चले जाएंगे वहां भी मिल जाएगा, यहाँ से आप मधुबनी चले जाएंगे वहां भी मिल जाएगा। तो यू विल गेट दीज प्रोडक्ट इन एवरी एरिया, राइट। हर एक जगह पर आपको ये प्रोडक्ट जो मिल जाएंगे इजिली। ये ज्यादातर नीड बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं, यानी जो कंज्यूमर को हमेशा इन प्रोडक्ट का नीड होगा, या तो ये नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स भी होते हैं, एंड ज्यादातर ये एफएमसीजी प्रोडक्ट्स होते हैं। इन कंपनीज का मेन एम होता है कि हर एक आउटलेट तक मेरा प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, पहुंचना चाहिए।
इसके लिए ये क्या यूज करते हैं, इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी। इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है, ये एक ऐसा स्ट्रैटेजी है जो कंपनी यूज करता है इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए प्रोडक्ट का, यानी एक्सट्रीम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट एंड हर एक एरिया में आपका प्रोडक्ट पहुंच पाए। तो ये चीज बेसिकली कौन करता है, क्या किसमें होता है, इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसमें कोई कंट्रोल नहीं होता है डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट पे कि भाई हमें बस कुछ ही डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट में भेजना है, ऐसा कोई कंट्रोल नहीं होगा। ये प्रोडक्ट्स आपको लो कॉस्ट कन्वीनियंस प्रोडक्ट होते हैं, ज्यादातर छोटे मोटे लो कॉस्ट कन्वीनियंस प्रोडक्ट, जैसे आपके खाने पीने की चीजें होंगी, जैसे ब्रेड हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, च्युइंगम्स हो गए, चॉकलेट्स हो गए, ठीक है, आपके लॉन्ड्री सोप हो गए, लॉन्ड्री सोप हो गए, फिर बिवरेजेस हो गए, यानी फिर टी हो गया, कॉफी हो गया। तो ये जो सारे ज्यादातर वैसे प्रोडक्ट हैं जो आपके डेली बेस्ड प्रोडक्ट या फिर नीड बेस्ड प्रोडक्ट है या फिर एफएमसीजी प्रोडक्ट्स है। तो इन तरीके के प्रोडक्ट्स के लिए कोई लिमिट नहीं होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ पटना तक पहुंचाएंगे, पटना के बाहर नहीं पहुंचाएंगे, ऐसा कोई लिमिट नहीं। गांव गांव में भी आजकल ये इस तरीके के प्रोडक्ट इजिली अवेलेबल हो गए हैं, इन मस्त कुछ एक्सेप्शनल रिमोट एरियाज को छोड़ के। तो इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन क्यों जरूरी है, ताकि कंज्यूमर की डिमांड को हम फुलफिल कर पाए, ठीक है, और साथ साथ हम कोशिश करें कि हम बहुत ज्यादा मार्केट शेयर को इंक्रीज करें और आपका एक्सट्रीम रेवेन्यू जनरेट हो। जितना ज्यादा प्रोडक्ट को मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा, जितना ज्यादा मार्केट में कंज्यूमर का डिमांड होगा प्रोडक्ट खरीदने का, जितना ज्यादा प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाइएगा, उतने ज्यादा ही आपके पास क्या होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा। तो यहाँ पर आपके एग्जाम्पल में देखो लिखा हुआ है पीएनजी, आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सारे के सारे जो हैं ये इंडियन रूरल मार्केट में भी और इंडियन अर्बन मार्केट दोनों एरियाज में प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज है, आप इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उसमें लिख सकते हैं कि इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन का एक दो लाइन लिख लीजिए इसमें। इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन मेनली मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ लार्ज स्केल। Intensive distribution mainly means distribution on a large scale and displaying the possible and displaying the product. Intensive distribution mainly means distribution on a large scale and displaying the product in as many ways and places as possible so that the customer sales in high volume due to large scale distribution. Intensive distribution mainly means distribution on a large scale and displaying the product in as many ways and places as possible so that the customer sales in high volume due to the large scale distribution. यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो हम इंटेंसिवली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हर एक एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लार्ज स्केल में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लार्ज प्रोडक्शन, इसमें लार्ज स्केल में प्रोडक्शन हो रहा है, हर एक कंज्यूमर की डिमांड को समझते हुए हर जगह अवेलेबल करवा रहे हैं। तो ये एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हो गए। और कंपनीज में यू कैन राइट पीएनजी, यू कैन राइट आईटीसी, यू कैन राइट हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है, या हिंदुस्तान लिवर लिमिटेड भी लिख सकते हो, HLL, ठीक है। अब इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्या क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, तो इसको आपके किताब में ज्यादा एक्सट्रीम नहीं दिया हुआ है, बट हम थोड़ा बहुत कर लेंगे इसका, मतलब क्या क्या इसके बेनिफिट्स वगैरह हैं वो हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं, ठीक है मैम। गुड डे जो है एक ऐसा बिस्किट का ब्रांड है जो रिनाउंड है, मतलब लोग उसके बारे में जानते हैं, और ये बहुत पुराना ब्रांड, मतलब ब्रिटानिया का बहुत पुराना बिस्किट है ये गुड डे। तो यहाँ पर इसका ऑलरेडी मार्केट शेयर बना हुआ है, लोग इस प्रोडक्ट को जानते हैं, मतलब यू खाते हैं, पसंद करते हैं, द पीपल लाइक गुड डे बिस्किट। एंड एक वन ऑफ द एक्सपेंसिव बिस्किट में, जब स्टार्टिंग में आपका टाइगर और ये सब बिस्किट था ना, तो उस टाइम में एक्सपेंसिव बिस्किट में ही आता था उस समय पे। जब मैं लेट मी टेल यू वन थिंग,
और ऐसे कंपनी का जहां ब्रांड इक्विटी ऑलरेडी स्टैब्लिश होता है, यानी कि जहां पर कंपनी का ब्रांड ऑलरेडी मार्केट में सेटल्ड है, तो ऐसे ब्रांड को कॉपी करके स्प्यूरियस प्रोडक्ट या फेक प्रोडक्ट बेचना बहुत इजी हो जाता है। और ये ज्यादातर पता है फेक प्रोडक्ट इस तरीके के कहाँ मिलते हैं, ज्यादातर रूरल एरियाज में, ज्यादातर गांव में। हाँ, उसका रीजन बताती हूँ क्यों मिलते हैं फेक प्रोडक्ट रूरल एरियाज में, क्योंकि वहां के लोग में इलिटरेसी ज्यादा है, पढ़े लिखे लोग कम है। पीपल आर रिकॉग्नाइज द थिंग्स विद द पैकेट, अरे वो हरा वाला पैकेट वाला सामान देना, अरे वो लाल वाला पैकेट वाला सामान देना, अरे वो लड़की जो बनल है ना वो वाला सामान देना। दिस काइंड ऑफ वर्ड दे आर यूजिंग बिकॉज दे आर, दिस इज द वे ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द प्रोडक्ट, ये उनका तरीका है प्रोडक्ट को समझने का। अब ऐसे केस में गुड्डे की स्पेलिंग में IES लगा दे या फिर उसमें P लगा दे या D लगा दे, उनको उतना डिफरेंस पता ही नहीं लगेगा। दे आर नॉट गोइंग टू लर्न एंड दे आर नॉट गोइंग टू रीड द वर्ड। बट हाँ, अभी के जो यूथ है, रूरल यूथ है, दे आर अवेयर अबाउट इट, बट द ओल्ड पीपल आर सेम। ठीक है, तो ऐसे केस में प्रोडक्ट को, वैसे प्रोडक्ट के फेक प्रोडक्ट बनाना इजी होता है जो प्रोडक्ट का मार्केट में ऑलरेडी डिमांड है, यानी ऑलरेडी मार्केट में स्टैब्लिश ब्रांड है, उनको इसीलिए कॉपी किया जाता है। नोटिस कीजिएगा कि जब शूज की बात आती है तो शूज में आपके फेक शूज कैसे आएंगे, एडिडास का एडिबास देखा है, नाइकी में डबल E लगा देंगे। तो इन सारे शूज का इसीलिए कॉपी पेस्ट ज्यादा होता है, क्योंकि इस तरीके के स्प्यूरियस प्रोडक्ट इसलिए ज्यादा बनते हैं क्योंकि ये महंगे वाले ब्रांड है, और इनको कॉपी करेंगे ना तो जल्दी आपके मार्केट में प्रोडक्ट सेल हो जाएंगे। समझ में आई बात, इसीलिए ऐसे प्रोडक्ट के फेक प्रोडक्ट बनते हैं। समझ में आ गए? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? तो इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? हर एक आउटलेट तक अवेलेबल होना, अवेलेबल इन ईच आउटलेट। मास कवर करना, मतलब मास कवरेज करना, क्या मास मार्केटिंग है एक तरीके का ये, मतलब बहुत ज्यादा एरिया को कवर करना। हाई रेवेन्यू को जनरेट करना, रेवेन्यू को जनरेट करना, हाई रेवेन्यू जनरेट करना। ठीक है, और ये जो है बेसिकली आपके जो प्रोडक्ट्स हैं इनको बेसिकली रिप्रेजेंट करना, प्रेजेंटेशन करना एक तरीके से सारे शॉप में, सारे एरियाज में। तो इनका 3 ऑब्जेक्टिव है मेजर, मतलब हर जगह अवेलेबल होना, मास मार्केट कवर करना, और क्या बोल सकते हैं कि लो कॉस्ट में बेसिकली प्रोडक्ट प्रोवाइड करने, लो कॉस्ट वाले प्रोडक्ट ही होते हैं ज्यादातर, तो इजिली अवेलेबल होना, ये इनका एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ऑब्जेक्टिव है। और साथ साथ इसके एडवांटेजेस क्या है, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट ये है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट सेल होगा, ज्यादा से ज्यादा आप इनकम अर्न करेंगे। ठीक है, हर लोकेशन में आप हर लोकेशन में आपके डिस्ट्रीब्यूटर अवेलेबल है। कल को अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन बंद भी हो जाएगा तो नए नए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नए नए ट्रेडिशनल शॉप्स ओपन होते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर ओपन हो रहे हैं, तो कभी भी डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से आपके पास प्रॉब्लम नहीं आएगा। मतलब कि if someone shut down their business, your company is not going to suffer because बहुत ज्यादा नए नए आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स अवेलेबल हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो आपके हर एक एरियाज में अगर प्रोडक्ट अवेलेबल होगा तो आपके ब्रांड का भी नाम, ब्रांडिंग ज्यादा होगा, ज्यादा लोग जानेंगे आपके प्रोडक्ट के बारे में। तो ये कुछ इसके एडवांटेजेस हैं। और अगर मैं इसके डिसएडवांटेजेस की बात करूं इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन की, तो यहाँ पर इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ठीक है, तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। क्या क्या डिसएडवांटेजेस है? पहली बात कि इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन बहुत लंबा और बहुत ही कॉम्प्लेक्स वे है या स्ट्रैटेजी है प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपके पास बहुत सारे आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रेजेंट है मार्केट में, तो इनको मैनेज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है कंपनी के लिए। ठीक है, पहली चीज। एक्सपेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी है, यानी कि आप हर एक कोने तक प्रोडक्ट पहुंचा रहे हैं, तो एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपका कितना ज्यादा इनकर हो रहा है आप सोचिए। तो ये एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव आपका स्ट्रैटेजी है। इंटेंसिटी ऑफ मार्केट कवरेज का एक एक्सपेंसिव बोल सकते हैं एक डिस्ट्रीब्यूशन है। और आपका दूसरा ये लैक ऑफ मैनेजमेंट या नॉट प्रॉपर मैनेजमेंट, कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा मैनेजमेंट पॉसिबल नहीं है प्रॉपरली, क्योंकि आपके पार्टनर्स और डिस्ट्रीब्यूटर बहुत सारे हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो प्राइसिंग है प्रोडक्ट का वो बहुत ज्यादा हाई प्राइसिंग वाले प्रोडक्ट नहीं है, ज्यादातर सारे लो प्राइसिंग वाले प्रोडक्ट है। तो आप प्रीमियम प्राइसिंग किसी प्रोडक्ट का कर भी नहीं सकते, लाइक गुड डे बिस्किट हो या फिर आपके दूसरे आपके बिस्किट हो, उसका भी आप रेट 500 या 600 1000 नहीं करोगे।
ये ज्यादातर कौन से प्रोडक्ट में डील करते हैं, लो कॉस्ट प्रोडक्ट में, तो प्रीमियम प्राइसिंग यहाँ पर कोई नहीं है। तो यहाँ पर 3 इसके डिसएडवांटेजेस हो गए काइंड ऑफ, कि नो प्रीमियम प्राइसिंग अपॉर्चुनिटी इज देयर, मतलब कोई प्रीमियम प्राइसिंग की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है। मैनेजमेंट को बहुत मुश्किल होता है डिस्ट्रीब्यूटर्स को मैनेज करना, इट इज वेरी मच डिफिकल्ट टू मैनेज द डिस्ट्रीब्यूटर्स बिकॉज देयर आर सो मेनी डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड पार्टनर्स आर अवेलेबल इन इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। एंड एक और इसका जो आपका डिसएडवांटेजेस है कि बेसिकली ये बहुत एक्सपेंसिव क्राइटेरिया है, एक्सपेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी है, बिकॉज एक बहुत लॉन्ग स्ट्रैटेजी है और हर एक जगह पे आप प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई है। तो ये आपके क्या हो गए, कुछ डिसएडवांटेजेस हो गए। तो आई गेस आज आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा कि व्हाट आर द बेसिकली इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट चैनल, कंज्यूमर प्रोडक्ट चैनल, फिर आपके बेसिकली इंटेंसिटी ऑफ मार्केट कवरेज में आपका इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। In next class we are going to complete the selective distribution and exclusive distribution, and साथ में we are going to complete this topic as well, that what are the factor which is affecting the marketing channel system. ठीक है, anyone have any doubt in any of the topic? किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है? No ma'am. Okay, so see you all in next class. Thank you. Okay.